बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ एक और एपिसोड में खुशामदीद। इस वक्त मेरे साथ हस्ब मामूल मौजूद हैं सैयद अतीक अहमद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताएं कि हम इस वक्त जिस मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क का नाम क्या है? इसमें मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और एक सर दफाई रियासत है। सर इस्लामी जमहूरिया टूनिस्तान तो नहीं है? नहीं क्योंकि पाकिस्तान ये है। इस वक्त जो हालत हो रही है, मैं हर गली के कोने के ऊपर शराब इस्लाम में हराम है, पाकिस्तान में कानूनन जुर्म है, खरीदना बेचना ये जुर्म है, गैर मुस्लिम अलहदा बात होती है। लेकिन इस वक्त ये हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ मेरी अपनी कैफियत इस वक्त ये है कि मैं मोटरसाइकिलिस्ट हूँ, बाइकर हूँ, पूरे मुल्क में फिरता हूँ, लेकिन कराची शहर में बिलखुसूस और पाकिस्तान के आप समझें कि गिलगित बल्तिस्तान को हम काउंट नहीं करें, बाकी इलाकों में बड़े बड़े शहरों में बिलअमूम वीकेंड पे मैं नहीं निकलता रात के वक्त में मोटरसाइकिल लेके। उसकी वजह सर उसकी वजह यह है कि ये नहीं पता होता कि शराब के नशे में धुत कौन आकर मुझे गाड़ी को मेरी टक्कर मार दे। मैं हाईवेज पे नहीं निकलता इसी वजह से। पहले मैं निकलता था, अब नहीं निकलता, क्योंकि जब मैं अकेला चला रहा होता हूँ तो मुझे ये नहीं पता होता कि कौन टक्कर मार दे। हमारे मुल्क में शराब इतनी आम हो गई है। अच्छा, आम बंदा लेके निस्वार जाए, उसको 5,000 रुपए की, वो मैं हमारे पास एक पुलिस वाला है, कहता है मैं 5,000 रुपए का जो है वो पर्ची बनाता हूँ अगर निस्वार निकला है किसी के पास से, गुटखा निकला है। और शराब वाले जा रहे हैं मजे से, और बल्कि जा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं लोगों को। ये वाकया अभी जो हुआ है आपके सामने कारसाज में, कारसाज के ऊपर, और सर्विस रोड थी, सर्विस रोड के ऊपर, मेन रोड भी नहीं थी, सर्विस रोड थी। और यार एक आदमी सर्विस रोड पे बाइक वाला और लोअर मिडिल क्लास सर्विस रोड पे जा रहा है, तो वो बेचारा वो तो इस उसमें जा रहा होगा ना कि यार ये अमीर कारसाज का रोड है, अमीरों का रोड है। उस अमीरों के रोड को छोड़कर उसने सर्विस रोड पकड़ी, अपनी इज्जत इधर ही है, अपनी इज्जत इधर ही है। हाँ। मैं बाइक को खरामा खरामा यहाँ से ले जाऊंगा, क्योंकि मेन रोड पे तो बहुत फर्राटे से प्राडो और दूसरी लैंड क्रूजर वगैरह चलती हैं। अब बात असल ये है कि 60 साल जो इमरान साहब थे, वो अपनी दुख्तर के साथ, बेटी के साथ, छोटी बेटी के साथ, दुख्तर के साथ, आमना उस बच्ची का शायद नाम था, उसको लेके जा रहे थे खरामा खरामा, जो फुटेज में देखा जा सकता है। और वो एक आम रफ्तार से जा रहे थे, वो भी कोई तेज रफ्तारी में नहीं जा रहे थे। उनको पता ही नहीं था कि पीछे एक प्राडो जो उनकी मौत उनके पीछे आ रही है, और ना उनकी बेटी को पता था। आप फुटेज में देख सकते हैं कि कितने मजे से दोनों बाप बेटी जा रहे हैं कि चलो यार जो सर्विस रोड है, इधर तो हमें कोई हडल ही नहीं है ना कि यहाँ से ट्रैफिक आए, वहां से कोई गाड़ी में आए। तो अमीरों के चोचलों से बचने के लिए बाप ने ये रास्ता इख्तियार किया सर्विस रोड का। मगर कहते हैं ना कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। नशा जो करने वाले लोग हैं उनको कोई रोक नहीं सकता इस मुल्क में। नशा आम है सर, ठीक है, रात का टाइम हो, सुबह का टाइम हो, लोग नशे कर रहे होते हैं। अमीरजादे, अमीरजादियां, इनको कोई नहीं रोक सकता। और ये तो सर दिन के टाइम का काम, दिन के टाइम का था। और बात दरअसल ये है कि जिस तरह से वो खातून ने, आपने देखा होगा उनकी प्राडो ने, जितनी तेज सर्विस रोड पर, सर कोई इतनी तेज गाड़ी चलाता है? सर्विस रोड पर तो कोई नहीं चलाता इतनी तेज गाड़ी, कोई हाईवे नहीं थी। जितनी तेज रफ्तारी से वो गाड़ी ने उसको, बाइक वाले को हिट किया है, अंकल को, 60 साल इमरान साहब, उनकी बेटी पीछे बैठी थी। तो लोग ऐनी शाहिद वो बताते हैं कि उनके धड़ उछल कर, जब हिट हुआ सर, एक फोर्स लगी तो उछल कर वो दरख्त को तक जाके उछले हैं। वो जो वहां पर लोग बैठे थे, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो बेंगलोर ऑफिस से बने हुए, उन्होंने बताया कि इतनी दूर दूर तक उनके जिस्म के इससे गए, ऐसे उड़ते हुए। अल्लाह। अच्छा, उसके बाद आगे एक साहब की गाड़ी जा रही थी, होंडा सिटी या होंडा सिटी की थी, वहाँ साइड पे खड़ी, उसको भी उन खातून ने हिट किया है। हिट करने के बाद वो गाड़ी उनकी प्राडो उलट गई, टोटल हो गई। अब यार इतना बड़ा वाकया हो तो पब्लिक का जो रिएक्शन आता है ना, तो ऑन स्पॉट पब्लिक पहुंची। अब पब्लिक पहुंची, खातून बज़ाहिर लग रही थी कि किसी नशे में है, बज़ाहिर, या एक्सीडेंट के बाद उन्होंने सोचा कि नशे में होना ही बेहतर है। देखें दो चीजें, देखें एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ा वाकया हो गया, जाहिर सी बात है कोई भी आदमी कॉन्शियस नहीं होता। तो इन्होंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा वाकया हो गया, हो सकता है वो उन्होंने अपने आप को ऐसा दिमागी मरीजा, जहनी मरीजा जाहिर करना शुरू कर दिया हो। मतलब लोग बता रहे हैं वहां पर, जो ऐनी शाहिद हैं, वो कह रहे हैं कि भाई खातून नशे में थी, उनसे बात भी नहीं की जा रही थी, बदतमीजी कर रही थी, बदतमीजी कर रही थी। वहां पर जो लोग थे जो जमा खड़े हो गए थे, जिन्होंने बोला, तो बता रहा है कि फुल टोन थी, मतलब हालत ये बता रही है फुल टोन थी। अब बात असल ये कि वो औरत बकायदा बोली, भाई छोड़ो जगह दो, जाने दो मुझे, कौन हो लोग, चल हट, ऐसी बातें कर रही थी वो। आप अगर सीसीटीवी में देखें, जब लोगों ने मोबाइल से जो फुटेज बनवाई, ताकत का नशा ज्यादा लग रहा था। फिर कुछ देर बाद अगर वो जहनी मरीजा थी या नशे में थी, तो वो फोन करके अपनी किसी एक दोस्त को, रिश्तेदार को, किसी को भी बुला लेती हैं। आप फुटेज में देखिएगा, एक और खातून आती हैं,
और वो ऐसे गले लग रही है कि जैसे और एक दूसरे को थपथपा रही हैं। हाँ, कि जैसे कोई मसले वाली बात नहीं है, ये मसला हल हो जाएगा, एक दूसरे को थपथपा रही है, ऐसे ना थपथपा रही है। अब जो आदमी टुन होता है, टुन आदमी को अपने रिश्तेदार का नंबर कैसे याद रहता है? तो उन खातून को किसने बुलाया? आया है कि कोई उन खातून पे किसी ने जाके, किसी जिन ने जाके बोला कि जाओ एक्सीडेंट हो गया तुम्हारी रिश्तेदार का, दोस्त का, सहेली का, जाओ। उसके बाद जाहिर सी बात है लोगों का गम गुस्सा था। अच्छा, उधर ये भी हुआ कि बहुत से लोगों ने उन खातून को पकड़ने की कोशिश करी, किसी ने हाथ पकड़ा तो अगले बोला ओ हाथ नहीं पकड़ो उनका। ये भी हुआ है, मैं फुटेज में आप देख सकते हैं कि ये भी हुआ है। तो लोग बोला भाग जाएगी, बोला नहीं भागने नहीं देंगे। फिर इतने में रेंजर्स आ जाती है। फिर यकायक जब वो दूसरी खातून बीच में आती हैं, उस सिनेरियो पूरा जो सीन होता है, उनके साथ गार्ड आते हैं, प्राइवेट गार्ड। बताइए, फ्रीडम के नाम से कोई प्राइवेट गार्ड कंपनी के लोग आ जाते हैं और वो लोगों को हरासा करते हैं, ओए वीडियो नहीं बनाओ। ये भी सर फुटेज में देखा जा रहा है। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, किसी की जान चली गई और आप बदमाशी दिखा रहे हो। फुटेज में आप हमारे जो नाज़रीन है वो देख सकते हैं कि वो गार्ड बोल रहे, ओए वीडियो नहीं बनाओ, और बंदूक उसको बतान रहा है, वो गुस्सा कर रहा है कि तुम इतना शाउट क्यों कर रहे हो, क्यों इतना वो कर रहे हो। पुलिस को बुलाया जाता है। अच्छा, इसमें ये होता है कि पुलिस जो ना, पुलिस का मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा कि हम पुलिस एन मौके पे पहुंच गई और यूं हो गया। पुलिस वाकई के तकरीबन 10-15 मिनट बाद पहुंची, ठीक है। उस वक्त तक रेंजर्स ने वो जगह को घेरा हुआ था और वो खातून इत्मीनान में थी और उनकी दूसरी जो खातून थी उनको थपथपाती रही। तो किसी ने बोला अबे भाई ये फलाना साहब की बीवी है, किसी ने बोला फलाना साहब की बीवी होगी, भाई ये कर सकते हैं ये। क्योंकि लोग जो देख रहे हैं ना, वो बोलने लगते हैं अबे ये कोई अमीरजादी होगी, समझ रहे हैं, अबे ये उन वाले साहब की बीवी होगी। किसकी बीवी थी सर वो? यार नताशा नाम था खातून का। और इनके जो शौहर हैं वो एक कंपनी नहीं, 10 कंपनियों के जो है वो डायरेक्टर, सीईओ, मालिक। और गुल अहमद टेक्सटाइल है, गुल अहमद एनर्जी है, पता नहीं कितनी कंपनियों के जो है वो निकले हैं। इन मोहतरमा का वो जो मेरे ख्याल में आपने बताया नशे में है और जहनी मरीजा हैं, तो मेरे ख्याल में आप अगर इनकी हम यहाँ पे लिस्ट पढ़ रहे हैं तो इनका पता चलता है कि ये तो माशाल्लाह से इनकी पूरी लाइन लगी हुई है कंपनियों की। हाँ जी। अच्छा, अब मजे की बात ये हुई कि पुलिस इनको पकड़ लेती है और जाहिर सी बात है FIR करती है और FIR के बाद इनको जेल कस्टडी होती है, मगर वो थाने में रखा जाता है उनको। फिर अगले दिन कोर्ट में पेश करना होता है। तो कोर्ट में पेश किया, उनके वकील ने आर्गूमेंट ये किए कि भाई ये तो काबिल जमानत दफात इसमें लगी हैं, ठीक है, और 68 लाख रुपए हम दियत दे देंगे। 68 लाख रुपए दियत दे देंगे। यार आप सोचो, अभी केस नहीं चला, आप फिरौनियत देखो या इसको आप क्या खुदाई देखो, अल्लाह पाक मुझे माफ फरमाए, खुदा बन के बोल रहे हैं कि हम 68 लाख रुपए दियत बनती, हम वो दियत दे देंगे और काबिल जमानत ये जो है दफात है। वो तो अल्लाह वाला करे कि जज ने पता चला भाई खातून नशे में, खानदान वालों ने बोला, वकील साहब ने बोला कि नफ्सियाती मरीज, जहनी मरीज है। अच्छा, वकील साहब जो थे इनके, उन्होंने बोला कि जहनी मरीजा हैं और ये घर वालों को बताए बगैर सुबह सुबह गाड़ी लेके निकल गई। लोगों ने बोला यार जहनी मरीजा है, पराडो लेके निकल गई, ऐसे निकल गई, उसके गार्ड ने नहीं रोका, ड्राइवर किसी ने नहीं रोका, ऐसी जहनी मरीजा थी कि उसको किसी ने कोई देखने वाला नहीं था। खैर जनाब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये जरा जहनी मरीजा की हालत देखें कि जहनी मरीजा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मेट्रो कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड की, JSDN इलेक्ट्रिक लिमिटेड की, डायरेक्टर हैं स्विफ्ट स्टोरेज एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की, गुल अहमद बायो फिल्म्स लिमिटेड की, गुल अहमद CBMC ग्लास कंपनी लिमिटेड की, मेट्रो पावर कंपनी लिमिटेड की, मेट्रो सोलर पावर लिमिटेड की, मेट्रो प्रॉपर्टी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड की, मेट्रो स्टोरेज एंड सर्विसेज प्राइवेट। ये जहनी मरीज है। हमारे मुल्क में तो सर जहनी मरीजों को बड़े होते दिए, बड़े होते मिलते हैं जहनी मरीजों को। मैं भी ऐसे थे फिरूं जहनी मरीजों को हुकूमत भी मिल जाती है, जहनी मरीजों को हुकूमत भी मिल जाती है और जहनी मरीजों को वजारतें भी मिल जाती हैं। प्लेटें नहीं होती उनके पास, गरीब लोगों ने खाने की प्लेटें नहीं होती हैं, प्लेटें चढ़वाने जाते हैं लंदन। अब आप देखें कि वकील साहब ने तो अपना बयान दिया कि भाई जहनी मरीज हैं, फलाना है। खैर जाहिर सी बात है, फिर हर चीज़ की जांच पड़ताल होती है। जिना अस्पताल उनको भेजा गया खातून को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, इत्तफाक ये हुआ, अल्लाह की करनी ऐसी हुई, इन खातून नफ्सियाती मरीजा को चेक करने के लिए शुक्र है कोई मुसलमान डॉक्टर नहीं बैठा हुआ था, हिंदू डॉक्टर था, अच्छा, जो इंचार्ज था, और डॉक्टर चुन्नी लाल उनका नाम है। अच्छा, डॉक्टर चुन्नी लाल साहब, जिनके बारे में मशहूर है कि ये बहुत दयानतदार आदमी है, ये किसी भी चक्कर में नहीं आते। वरना आपको पता है सर, बिकने में तो हम जो मुसलमान हैं यूं बिकते हैं और रिपोर्ट यूं बन जाती है। तो चुन्नी लाल ने साफ लिखा जब ये खातून आई थी तो उस वक्त इनकी हालत जो थी वो ऐसी थी कि शायद ये नशे में थी, मगर ये खातून नफ्सियाती या जहनी मरीजा नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। उन्होंने रिपोर्ट बना के दे दी। अब जब रिपोर्ट बना के दी तो अदालत ने जब ये रिपोर्ट पढ़ी और वकील से बोला आप तो जहनी मरीजा करार दे रहे थे, तो आप जहनी मरीजा का कोई रिकॉर्ड तो पेश करें। तो ना खानदान के अफराद, ना कोई, ना वकील साहब, उनका कोई जहनी मरीजा का रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके। तो अदालत ने उनको फिर जेल कस्टडी कर दी।
बोला 1 रोज़ा रिमांड पर, जेल मेरे ख्याल में रिमांड पे भेज दिया उनको। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार हम लोग सच को झूठ और झूठ को सच यहाँ पर पैसे से हो जाता है, आपको पता है। अब इस केस को देखते हुए बहुत सारे जो सोशल मीडिया के लोग सारे शारिफ हैं, वो सब कह रहे हैं कि बाप बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। वो बाप था जो वाकई मेहनत कश था, अच्छा मजदूर था सर। वो पापड़ बेचकर अपनी बेटी आमना को, जो बेचारी बाप के साथ शहीद हुई, उसको MBA करा रहा था, और वो बच्ची अपने बाप की हेल्प करती थी पापड़ बनाने में। आप सोचे जरा, कॉन्टेक्ट देखें आप, इसको जरा फील करें यार आप, कि कोई भी इंसान होगा इस चीज़ को फील करेगा। समझो उनकी जगह आप होते, आपकी क्या फीलिंग होती। अब लोगों ने मुख्तलिफ ऐलानात करना शुरू कर दिए। कोई बोल रहा है हम इनको मकान देंगे, इनको फलाना देंगे, इनको ढमाका देंगे। यार उससे किसको मकान देंगे? जो मर गए उनको, उनके लवाहिकीन को। कोई अली शकानी साहब बोले मैं मकान दूंगा, जफर साहब ने उनका ऐलान किया है। असल बात यह है कि यार उनकी रूहों को इंसाफ चाहिए। वो दुनिया में शायद इसलिए तो नहीं आते ना कि एक अमीर ज़ादी के हाथों कुचल के मार दिया जाए। बड़े बड़े ख्वाब थे, उस बच्ची की शादी भी होनी थी, बाप मेहनती था, मजदूर था, जो भी कुछ था उसने भी कोई ख्वाब सजाए होंगे, खैर वो पूरे नहीं हो सके। अब जनाब बात ये आती है कि ज़फ़र अब्बास जो एक बड़े मशहूर सोशल वेलफेयर भी काम करते हैं, बहुत मशहूर JDC चलाते हैं, उनका एक ऐलान सामने आया, बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा है कि भाई मेरी लवाकिन से बात हुई है और हम इस मौके पर इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। इनको सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा तो हम इनके साथ जाएंगे और जहां बाग होने वाले इमरान साहब, उनकी बेटी को हम इंसाफ दिलाएंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब ये बात तो बज़ाहिर तो बहुत अच्छी बात है, मगर सर हमने ये देखा है कि लिटिगेशन जब होती है, जब केसेस चलते हैं, तो जो मुद्दई होता है ना, मुद्दई वो कमज़ोर होता है। जब कमज़ोर होता है तो फिर उसके ऊपर चीज़ें हावी हो जाती हैं। शाहजेब शाहरुख जुतोई का केस आपको याद होगा, वो क्या वाक़या था। उस पर पूरा मीडिया शाहजेब मरूम के साथ था और उसने मीडिया ने खबरें चलाई, चीज़ें हुई और बालासर वडेरे का बेटा पकड़ा गया और इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने उसको सजाए मौत भी दी। सजाए मौत जी, उसकी अपीलें भी रिजेक्ट हुई। मगर सर आपको पता है जब क्या है वो, जस्टिस इज डिले जस्टिस इज डिनाई, ऐसी कुछ डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई हुआ कि उस चीज को इतना प्रोलॉन्ग किया गया, हेयरिंग्स को, अपीलें, तो 8 साल 10 साल उस केस को ये चलता रहा, 6-8 साल चलता रहा। अब जब 6-8 साल कोई केस चलता है तो सर आप सोच ले, जो मुद्दई होता है, जो जिसमें इतनी सख्त नहीं होती कि वो ताकतवर मुलजिम को या जालिम को के खिलाफ लड़े, तो वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। आप मुझे ये बताएं कि अगर इस केस में भी यही होता है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, अभी तो बहुत अच्छा हो रहा है कि भाई मुलजिमा पकड़ी गई हैं और ये हो गया, इसके खिलाफ वो कर दो, केस चलेगा सर, अपीलें होंगी, फौरी तो कुछ नहीं होता ना सर। बहुत सारी अदालतें हैं, ये अदालत वो अदालत, सिटी कोर्ट, फलाना कोर्ट, ढमाका कोर्ट, सेनाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारी अदालतें हैं। अब यानी कि ये 6-8 साल की अगर प्रैक्टिस हुई तो सर मैं समझता ये हूँ कि मुलजिमा भी शाहरुख जुतोई की तरह विक्ट्री का निशान बनाएगी 6-8 साल बाद, और वो ऐसे बना रही होगी, वो मुस्कुरा रही होगी, और उसके बाद वो किसी ऑस्ट्रेलिया के जजीरे में या कहीं किसी जगह बैठी होगी और मुस्कुरा रही होगी, और पता चलेगा कि ये जो बेचारे इमरान साहब जो शहीद हुए हैं और इनकी बेटी जो आमना शहीद हुई है, इनके लवाकिन कहीं गायब हो गए, इनको दीद की रकम दे दी गई है और मुआहदा साइन हो गया, सब कुछ हो गया, और वो मीडिया से बात करना नहीं चाह रहे। क्योंकि जब आप इंसाफ में ताखीर करेंगे सर, तब आप इंसाफ में ताखीर करेंगे तो मुजरिम ताकतवर होता जाएगा और मुद्दई जो है कमजोर पड़ता जाएगा। ये पूरे आप 60-70 साल की तारीख उठा के देख लें कि जिन केसों में डिले हुआ है वो केस बढ़ गया है सर, खत्म हो गया, बढ़ गया बिल्कुल। वो तो सर उसके पास यूके की ड्राइविंग लाइसेंस भी है। देखें अब एक पापड़ बेचने वाले या कहाँ मुकाबला करेंगे यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है ना। अब देखें, अब झूठ बोलने पर, अदालत के सामने झूठ बोलने पर मैं समझता हूँ केस होना चाहिए उल्टा, कि आपने बोला कि भाई ये जहनी मरीजा है, तो जहनी मरीजा को यूके वाले कब से ड्राइविंग लाइसेंस देने लगे। यूके में तो आपको पता है कानून है, इंसाफ है वहां पर। वो कोई पागल के बच्चे तो हमारी तरह नहीं है ना, टुन लोग तो नहीं है हमारी तरह कि जिसको चाहे ड्राइविंग लाइसेंस दे दें। तो जहनी मरीजा को ड्राइविंग लाइसेंस सर कब से मिलने लगा यूके में? ठीक, अब उसको जहनी मरीजा जो लोग डिक्लेयर कर रहे थे, तो ये भी तो सर एक मुकदमा बनना चाहिए कि आप एक अच्छे खासे शख्स को जहनी मरीजा डिक्लेयर करो, डाइवर्ट कर रहे हो अदालत को, जज को डाइवर्ट कर रहे हो, आप केस को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो सर इसमें तो एक केस होना चाहिए, इसमें कोई डिस्कस नहीं कर रहा। इसलिए आपको बता दूं, अमेरिका के अंदर यही कहानी हुई। एक लड़की थी, शराब के नशे में उसने 2 अफराद को मार दिया, मर गए। जब उसको होश आया, उन्होंने बताया कि तुमने ये किया, उसकी सारी रिकॉर्डिंग आई, वो उम्र कैद की सजा उसको मिली। और वो तो यंगस्टर थी, कुछ भी थी, लेकिन यहाँ पर तो बाकायदा वकील आर्ग्यू क्या कर रहे हैं, आप ये भी तो देखें ना उसका। अच्छा, इन लोगों को शराब पीते हुए इस्लाम याद नहीं आता, नहीं याद। इन लोगों को ये सारी हरकतें करते लोगों को मारते हुए मारने के बाद याद आता है कि दीद है ना, इस्लाम में इस्लाम में दिए थे और दे देते हैं वो। अच्छा, इसमें बड़े मजे की बात आपको, मेरी जो प्रैक्टिस है आपको पता है, मेरा मीडिया से 25 साल का ताल्लुक है। मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं
जब सर फाइनल चालान पेश होने लगता है ना अदालत में, अभी तो FIR कटी है, जाहिर सी बात है अभी तफ्तीश चल रही है, चीजें चल रही है, मामला अभी सबकी बड़ी बड़ी बातें चल रही है, अभी गर्मा गर्मी है ना। अभी ऐसा लग रहा है कि यार बड़े बुजुर्ग जो जिनके जो जहां बाग हुए इमरान साहब और आमना उनकी बेटी, उनको इंसाफ मिलेगा। अभी बाजार ऐसा लग रहा है गर्म, हम लोग बहुत जज्बाती लोग हैं। केस चलता रहेगा सर, जब फाइनल जब हतमी चालान पेश होगा तो उसमें सर दफात चेंज हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस है। थाना खरीद लेगा सर वो। गुल अहमद कंपनी क्या समझते हैं, वो जो शोहर है उसका, वो कोई मामूली आदमी है। यहाँ तो लोग गुल अहमद के ड्रेस लेने के लिए पीछे भागते हैं। तो अरबोपति आदमी होगा यकीनन, दोनों मियां बीवी मिलके अरबों रुपए की मालियत के असासे रखते होंगे। तो उनके लिए किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को 60 साल की तनख्वाह देना कोई मुश्किल बात है? उसको ये बोलेंगे तुम्हारी नौकरी जाएगी ना, मगर तुम हमारे फेवर में एक पक्का चालान बना दो, जब तुम दाखिल करो तो ये कर दो, तुम्हें 60 साल के पैसे दे रहे हो, नौकरी जाएगी। लो नौकरी जाए, तुम नौकरी करके क्या करोगे? पैसे मिलेंगे तुम्हें बाद में। तो बना नहीं सकते हो, नहीं बना सकते। पुलिस की नौकरी पे तो मकान ये लो तुम्हारी 60 साल की तनख्वाह, ये लो उससे डबल कर दिया, उससे डबल कर दिया। तो सर वो तो बोलेगा भाई नौकरी जाएगी, क्यों मत चलो। ये होता है, ये प्रैक्टिस है सर, ये प्रैक्टिस है, मैंने खुद देखी है। करप्शन है। तो जब करप्शन है ना माशरे में, तो सर इंसाफ कहीं बहुत दूर जाते हुए नजर आता है मुझे, बहुत दूर जाते हुए। माजरत चाहता हूँ सिलसिले में, क्योंकि जो पुलिस, उमर शरीफ बोलते हैं ना कि पुलिस हिरन को हाथी बना सकती है और हाथी को हिरन बना सकती है, याद आपको उमर शरीफ का मुकालमा? तो वो सर वो चीजें हैं। मैं सब पुलिस वालों को नहीं बोल रहा, पुलिस वाले बहुत अच्छे भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ के जो DIG हैं असफर मैसर साहब, ईस्ट का इलाका लगता है ये, तो ईस्ट में जो कैप्टन रिटायर्ड असफर मैसर साहब हैं, वो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत ऑनेस्ट आदमी है। और मैं उम्मीद करता हूँ उम्मीद ही करी जा सकती है ना कि सर उनकी ऑनेस्टी बरकरार रहेगी। अभी लोगों में गर्मा गर्मी, अभी सोशल मीडिया बड़ी बातें करेगा, हफ्ता गुजरेगा, 10 दिन गुजरेगा, 20 दिन, पता चला भाई चीजें पेंडिंग में जा रही है। लवाकीन बोल रहे हैं यार हमें इंसाफ नहीं चाहिए, हम पे प्रेशर आ रहा है, हमें माफ कर दो। तो अब ये चीजें बात दरअसल ये कि दूसरा मुल्क होता, इतना क्लियर एविडेंस होता, तो सर बताएं क्या होता? इंसाफ होता? हाँ बिल्कुल होता ना, इंसाफ बिल्कुल होता। अब इसकी मिसाल आप ऐसे लें कि परसों वो वाकया हुआ ये कारसास वाला, और कल गुलिस्तान जौहर में एक 23 साल बच्ची, लड़की कह लें आप, तो वो स्कूटी लेके निकलती है, बारिश का पानी का कोई घड़ा होता है, उससे उसकी स्कूटी स्लिप हो जाती है और पीछे से एक तेज रफ्तार डंपर आता है, यानी कि उधर पराडो आती है तेज रफ्तार, वो कुछ चल देती है, और इधर तेज रफ्तार डंपर आता है। जो डंपर भी जो है सर, आपको पता है कि डंपर जो पीछे मालिकान है वो अरबोपति है, उनके लिए बंदा मर जाए उनके लिए कोई मसला नहीं होता। वो कहते हैं ड्राइवर को, बोलते हैं चल गिरफ्तारी दे दे, तेरे को छुड़वा लेंगे। कई ऐसे ड्राइवर भाग जाता है, उसको बाद में हाल में उस ड्राइवर को बाद में पकड़ लिया। अच्छा अब पकड़ तो लिया, 6 महीने का, अरबोपति लोग हैं, अरबोपति है, पैसे के आगे जान वान की कोई अहमियत नहीं है। अब यार इसमें देखें 2 केस बनते हैं मेरे एंगल से। ये जो सड़क टूटी थी, पानी खड़ा था, इसका जिम्मेदार कौन है? सबको पता है कौन है, मेयर कराची है जी, मेयर कराची है। अव्वल तो इसमें 2 मुकदमे बनते हैं, एक तो कत्ल, ये जो डंपर का ड्राइवर है इसके खिलाफ बनता है, दूसरा बनता है मेयर कराची के खिलाफ। क्योंकि देखिए अगर कोई टैक्स पेयर हुकूमती गफलत की वजह से मरता है, सड़क पे ऐसे मरता है, सड़क टूटी सड़क पे गिरता है और पीछे डंपर को चल जाता है, सर इसका कौन कसूरवार है? ये सड़क बनवाना किसका काम है मुझे बता दें? ये बारिश के पानी की निकासी किसका काम है? ये वहाँ की इंतजामिया का काम है। तो इसमें सर बात दरअसल ये है कि इस शहर का ना कोई वारिस नहीं है। इस तरह के बहुत सारे केसेस हुए हैं, मैं डिटेल में जाऊंगा तो शायद हमारे प्रोग्राम का टाइम ही खत्म हो जाए। तो अब ये जो मादर पिदर आज़ाद लोग हैं, जो माफियाज हैं, मेरे ख्याल में शायद अल्लाह ने इनसे बोला यार तुम्हें जो करना है करो, तुम लोग की मौत नहीं आएगी, तुम लोग की मौत नहीं आएगी, मौत तो आएगी, मौत आनी है। मगर शायद ये लोग ये फील करते हैं ताकत के नशे में, पैसे के नशे में, कि हमें मौत नहीं आनी। लेकिन वो यही है ना बात कि दूसरे ममालिक में अगर किसी के साथ कुछ ज्यादती होती है, वो कहता है मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। बिल्कुल। यहाँ पर बंदा कहता है मैं तुम्हें मैदान हशर में देख लूंगा। यानी पाकिस्तान में उसको किसी भी अदालत, किसी कोर्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा। जिस मुल्क की अदलिया पे, अब अदलिया की बात कर देंगे तो फिर हम भी ना फंस जाए, हाँ ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन हकीकत यह है कि एवरेज पाकिस्तानी को पाकिस्तान की अदालत पे बिल्कुल से एतबार नहीं है। और अभी देख लीजिएगा, मैं आपको वो कहते हैं ना, मैं बहुत बड़ा वो हूँ, मिस्टिक हूँ, मैं आपको अभी फ्यूचर बता देता हूँ। इसने रिहा होना है, इसने दियत देनी है और इसने चले जाना है यूके। ऐसे ही होगा सर, क्योंकि सर आप मुझे बताइए, मैं कितने की आजकल 4-5 करोड़ की तो हो गई प्राडो सर, जो इनके पास खातून के पास थी, उसकी 6 करोड़ रुपए की मालियत बताई गई। 6 करोड़ रुपए की मालियत है। अब आप मुझे एक बात बताइए, 6 करोड़ रुपए की मालियत है, 68 लाख रुपए दियत देंगे तो लोग क्यों? यानी इतनी भी हैसियत नहीं है कि बड़ी माजरत के साथ एक आपकी वो कौन सी है, वो किया की कोई मिनी वैन आ सके, उतनी भी नहीं है। यानी आज इंसानी जान, 2 इंसानी जानियों की कीमत एक किया की मिनी वैन से भी कम है। बिल्कुल। अच्छा, वो आपकी बात, तुम्हारी वाली
बात को भाई मैं कंटिन्यू करूंगा कि ऐसे मौके पे इस्लाम फौरन हमें याद आता है और हम इस्लामिक कैलकुलेशन करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ज़कात में फौरन अब 2.5% कितना होता है, ये होता है। इसी तरह जब बोलते हैं यार दियत की रकम कितनी होती है, बोला भाई इतनी होती है इस्लामी लिहाज से। तो यार खुदा का खौफ नहीं है, अल्लाह का इंसाफ तो है ना, अल्लाह पाक तो इंसाफ करते हैं ना यार। आप मिसाल दे रहा हूँ, या तो साबित करो कि वो खातून जो नताशा है वो जहनी मरीज है, या तो ये साबित करो आप, या तो आप उसको डिक्लेयर करो किसी तरह भी जहनी मरीजा, तो फिर तो आपका केस समझ में आता। मगर जहनी मरीजा गाड़ी कैसे लेके आ गई बाहर, घर वालों को कंपनियों के ऊपर इतनी ऊपर कैसे बन गई, कैसे है? वो कंपनियां भी बंद होनी चाहिए। यूके के जो है यूके की गवर्नमेंट के खिलाफ केस करो कि तुमने इसको ड्राइविंग लाइसेंस कैसे दे दिया। जो 9 कंपनियों का सरबराह अगर जहनी मरीज हो तो सर उन कंपनियों के मुलाजमीन कौन होंगे? सही बात, वो भी जहनी मरीज होंगे ना। वो तो सर फुल फ्लेज, फिर वो साइकोपैथ होंगे। तो इतने सारे जो जहनी मरीज फिर रहे हैं इस माशरे में, तो इनको कौन रोकेगा इतने सारे जहनी मरीजों को? कि जिस कंपनी की मालकन ये कर दे, तो उस मालकी, मैं माजरत चाहता हूँ कि कंपनी के लोगों को, मुलाजमीन को ऐसे बोल रहा हूँ, तो उन कंपनी के जो मालिकान, वो जो नीचे जो ऑफिसरान होंगे, तो उनकी सोच क्या होगी? तो ऐसी चीजें सुन के तो सर मैं खुद जहनी मरीज होता जा। ऐसे ही है। और अल्लाह ताला जो है ये इन दोनों बाप बेटी की मग़फ़िरत फरमाए, और यकीनन फरमाएंगे, क्योंकि ये एक हादसाती मौत है, और हादसाती मौत बहुत मुझे तकलीफ से होती है। जिस तरह से वो हिट हुआ ना, उनकी बॉडी, आप फुटेज देखेंगे नाज़रीन, यार उनकी बॉडी हवा में गई ऊपर। और सर उसके अलावा अब ये देखें, बेचारी बच्ची का देखें जो अपना स्कूटी चला रही थी, मैं इस पर भी बात करूंगा कि हादसाती मौत के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे निकली होगी। मैंने अभी गुलिस्तान जौहर में देख रहा हूँ कि लड़कियां स्कूटर्स और मोटरसाइकिल चलाना शुरू हो रही हैं। अब ये ट्रेंड आ गया। आपको पता है कि एक ऐसा माशरा जो पेट्रियार्की के ऊपर बेस करता हो, जहाँ पर औरत जो है या लड़की जो है वो अगर मोटरसाइकिल पे ऐसे के बजाय ऐसे इंसानों की तरह बैठ जाए तो लोग हा 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 करना शुरू कर देते हैं। कितना एक यंग लड़की को हिम्मत चाहिए होगी कि वो अपने अंदर गैदर करे और एक स्कूटर खरीदे, उसको चलाना सीखे और रोड पे निकले ताकि अपना आना जाना करे। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, अब ये हमारी एक मेंटेलिटी भी है। जैसे बच्ची स्कूटी लेके निकली, अब बहुत सारे माँ बाप पता क्या बोलते होंगे, जो अपनी बच्चियों को दिला रहे होंगे, बेटा ये नहीं करना, बेटा ये नहीं बेटा, कराची में ऐसा बेटा, खासकर कराची में बेटा नहीं बेटा, कराची की सड़कें इस काबिल ही नहीं है। कराची बेटा लाकानूनियत है यहाँ पर। यहाँ कोई गाड़ी वाला, कोई ट्रैक्टर वाला तुम्हें हिट कर देगा, मैं नहीं देख सकता, मेरी आंखें नहीं देख सकती, बेटा नहीं, गाड़ी लेके स्कूटी लेके नहीं निकलो बाहर, नहीं जाओ। आप यकीन करें बहुत सारे पेरेंट्स की यही मेंटेलिटी हो जाती है कि नहीं यार होगी वो। अब यार इन चीज़ों को किसने देखना है? इन चीज़ों को हुकूमत वक्त ने देखना है, इस चीज़ों को इंतजामिया ने देखना है। अगर कहीं सड़क टूटी हुई है, अगर कहीं गड़ा है, तो भाई हादसा से बचाने के लिए लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अपना ये एमएनए साहब थे हमारे इधर के, आलमगीर खान साहब, वो इस तरह के गड्ढे वड्ढे बढ़ते थे, फिक्स करते थे और बहुत मशहूर था उनके बारे में कि पहुंच जाया करते थे डामर शामर लेके। तो ये हल्का भी एमएनए आलमगीर खान साहब का ही है। तो आलमगीर खान साहब, हम इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपसे ये गुजारिश करते हैं कि खुदा के वास्ते अगर आप माशाल्लाह आप अपनी बसात से बहुत सारे काम कर रहे हैं, कुछ गुलिस्तान जहाँ तक आपका हल्का है उधर कोई अगर ऐसे गड्ढे, गटर के ढक्कन या ऐसी चीज़ें नहीं हैं, तो खुदा के वास्ते उन चीज़ों को फिल कीजिए ताकि ऐसे हादसात आइंदा रोनुमा ना हो। हमें यकीनन है, हमें पता है कि आप ये काम कर सकते हैं अगर हमारा पैगाम आप तक पहुँचे। आप क्या ख्याल करें? सही बात है सर। मैं इस बात को ख़त्म करते हुए ये कहना चाहूँगा, देखिए अगस्त का महीना चल रहा है सर, पाकिस्तान बना था, हम आज़ाद हुए थे, जो भी हुए थे फलां हुए थे। देखिए एक कानून है, एक इंसानी सोच का, नफ्सियात का कानून है कि जहाँ पर आपकी कदर ना हो आप उस जगह को छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी की कदर नहीं, फिर ये एतराज़ ना हो कि लोग पाकिस्तान क्यों छोड़ के जाते हैं। बिल्कुल सर, जिस जगह पर आपको मुस्तकिल जलील किया जा रहा हो, मुस्तकिल आपका इस्तेसाल किया जा रहा हो, आप उस जगह का नाम, उस जगह का टैग अपने साथ लगा के नहीं फिरना चाहते। इसीलिए लोग दूसरे ममालिक में जाते हैं, पाकिस्तानी शहरियत को खैर बात कह देते हैं। अच्छा, इसमें एक बात है कि हकीकत में देखें, पाकिस्तान बुरा नहीं है, मेरी बात को समझिएगा। घर बुरा नहीं है, जो घर के मकीन है ना वो बुरे हैं। सर मकान की हैसियत क्या है? मकीनों से होती है ना। मगर मिसाल ये दे रहा हूँ कि अगर आपके बाप ने या मेरे बाप ने कोई मकान बना दिया, अब वो तो चला गया ना, जैसा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आपको एक मुल्क दे दिया। अब पीछे जो निज़ाम जिन लोगों ने संभालना है, मिसाल दे रहा हूँ, तो असल तो निज़ाम संभालने वाले हैं ना बड़े भाई। अब बड़ा भाई अगर निज़ाम ना संभाले, वो कुछ और संभाल रहा है और बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, तो इसमें सर कसूर किसका है? उस बाप का तो कसूर नहीं है ना उस घर का कसूर है। हाँ, उस बड़े भाई का कसूर है जिसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। और अभी भी बड़ा भाई यही कर रहा है कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है, जानबूझ कर डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आप तो माशाल्लाह बाइकों पे पूरा पाकिस्तान आपने घुमाया, आप अपने ईमान से बताइए, क्या ये मुल्क प्यार करने के काबिल नहीं है?
मगर इधर इसको प्यार हम नहीं दिया जाता कि इसको प्यार करें, नफरतें बोई जा रही हैं जानबूझकर। आपने कितने इलाके घूमे पाकिस्तान में, कहाँ बॉर्डर देख लिया सर, देखा? आप अपने मान से बताओ कि इतना हसीन मुल्क, इतना हसीन वेदर, चारों मौसम, सब कुछ अल्लाह ताला ने मतलब नेमत दी ना आपको। बिल्कुल। अब इस नेमत की कदर कौन नहीं कर रहा? हमारा बड़ा भाई नहीं कर रहा, और वो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें भी उसके नताइज भुगतने पड़ रहे हैं। हम बोल रहे हैं यार ऐसा क्यों होता है? तो मैं समझता हूँ, मेरा नजदीक ये मुल्क अच्छा है, मुल्क को चलाने वाले जो है ना वो सलाहियत नहीं है उनके अंदर, वो इंतहाई नाअहल लोग हैं, डफर लोग हैं, नफ्सियाती मरीज हैं, जैसे ये खातून नफ्सियाती मरीज थी। तो मुल्क को चलाने वाले नफ्सियाती मरीज हैं। मुल्क सर हमारा होके, घर मेरा होके, अल्लाह से बस दुआ ही कर सकते हैं। जैसे नहीं होता कि वो अल्लाह से दुआ करो कि वो क्या हो जाएगा, बख्शिश हो जाएगी। मतलब आप अमल कुछ भी ना करो और बख्शिश बोलो, अल्लाह पाक मेरी बख्शिश कर दे। अल्लाह पाक कहेंगे भाई मरने के बाद आया, कोई अमल तेरी झोली में नहीं है, कुछ भी नहीं हो, बोला मेरा बख्शिश कर दे। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह से मैं दुआ ये करता हूँ कि बड़ा भाई ठीक हो जाए और नफ्सियाती लोगों को हुक्मरानी मिलना खत्म हो जाए, ये नफ्सियातीपन हट गया है। तो मुल्क बहुत अच्छा है, मुल्क बहुत अच्छा है, मगर कुछ लोगों को ठीक होना होगा, एलिट क्लास को, मुल्क चलाने वालों को ठीक होना होगा। सही बस होप तो कर सकते हैं ना। देखिए मेरी आपकी आधी जिंदगी, मतलब मैं समझता हूँ 70% जिंदगी गुजर गई। हमने बचपन से, अब लोड शेडिंग नहीं होगी, अब आटा सस्ता मिलेगा, अब चीनी सस्ता मिलेगा, ऐसे हो गया। 30-40 साल हो गए, अखबाराती करीम देख लें आप। तो यार अब मैं इन बातों में नहीं आता, बस मैं अल्लाह से बोलता हूँ अल्लाह ताला कोई मुआवजा हो जाए, अल्लाह पाक कोई मुआवजा कर दे, अल्लाह पाक कुछ कर दे। हम बाना कि हम हमारे दामन में कुछ भी नहीं है, मगर अल्लाह पाक, मिसाल ये दे रहा हूँ कि जो जालिम है, जो इस मुल्क का बदख्वाह है, जो इस मुल्क के लिए गलत सोचता है, अल्लाह पाक उसको बर्बाद कर, क्योंकि उसको बर्बाद करेगा तो मुल्क तरक्की होगी। क्यों? वो जो बदख्वाह है, जो जालिम है ना, वो तो बर्बाद कर रहा है इस मुल्क को, वो तो करप्शन कर रहा है ना सर। आप पासपोर्ट ऑफिस जाएं, करप्शन, आप शनाख्ती कार्ड ऑफिस जाएं, करप्शन। तो जब करप्शन करने वाले जहनों को, जहन जब तक मफलूज नहीं होते, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपने कंपनी रजिस्टर करवाया, बताते 4 साल बाद जाके 4 साल बाद मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर हुआ कि उन्होंने बोला कि पैसे दो, तो मैंने कहा पैसे नहीं दूंगा। कैप पहने में शायद यही वाला ट्रेडमार्क था सर। वो तो एक हमारा वो डेड बाइक यूट्यूब चैनल का था। इसके तो मसले और हैं कि हर सुबह में अभी हमें इसकी मोटरसाइकिल्स की एंट्री करानी है, तो एंट्री फी अलग है और फिर एंटर होने की फी अलग है। बताएं जरा। तो ये मुश्किलात किसने पैदा करी? जी हाँ, देखिए मुश्किलात तो ये तो सर हुकूमत नहीं कर रही ना, ये तो नीचे से कर रहे हैं बैठे लोग। जब ये किक्स बैक्स लेंगे, अपने चीजें करेंगे, करप्शन करेंगे, तो यार ऐसे ही होगा। तो आप, मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें बेवकूफ हुक्मरानों से, नाअहल हुक्मरानों से और उनके कर्ता धर्ताओं से अल्लाह पाक हमें जल्द से जल्द छुटकारा दिला। आमीन। फिर मुल्क तरक्की कर सकता है। सर एक शेर से बात कहूँगा, पहले हदीस शरीफ सुना देता हूँ। याद है आपको शायद, एक अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर एक फातिमा नाम की एक औरत ने चोरी की थी, तो उसके हाथ काटने की बात की। काटने के बाद उन्होंने बोला कि शायद तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आए कि इसको माफ़ कर दें, माफ़ कर दें, ये तो है बड़ी अच्छी, नाम कट जाएगा, फला हो जाएगा। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले की कौमें इसलिए तबाह हुई थी कि उनमें से जब कोई कमज़ोर आदमी चोरी करता तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाती, और जब उनमें से कोई ताकतवर आदमी चोरी करता तो उसकी ऐब पोशी की जाती। और वो कहते थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की कसम अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो उसके भी हाथ काटने की कहिए देता। तो ये तो जब तक हमारा कानून अमीर के लिए और गरीब के लिए एक नहीं होगा, कानून तो कानून नहीं ये हाँ, तो सर यही है, बिकता है ना लीगल फीस। तो अब यही है, आप लीगल प्रोसीडिंग ने आप बड़े से बड़े आप जो है वो जुर्म से यहाँ पर समझे कि निकल जाते हैं, ऐसे ही है, ऐसे निकल जाते हैं। और हुक्मरानों के बारे में तो एक बात है कि बस मैं कहूँगा कि एक शेर मशहूर है कि ना खुदा बदमस्त जालिम जाम टकराता रहा जब सफीने तुंद तूफानों से टकराए गए। मुल्क का सफीना इधर से उधर तूफानों में फिर रहा है, ना खुदा की जो है वो मस्तियाँ ही नहीं खत्म हो रही, वो भी पी के कहीं किसी को टक्कर ना मारता फिर, यही कहानी हो जाती है हमारे साथ। बहरतौर इस वक्त मुल्क की कैफियत है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे ये मसाइल किसी तरीके से हमें इससे निकाले, हमें इन मसाइल से निकाले या इन मसाइल को हमसे निकाल दे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।